इसका सही आंसर है जगह जगह भ्रमण करके कबीरदास जी ज्ञान प्राप्त करते थे। तो ये प्रश्न नंबर 8 का आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, कबीरदास की भाषाओं को क्या कहा जाता है? गौर से देखिएगा, कबीरदास की भाषाओं को क्या कहा जाता है? इसकी भाषाओं को कहते हैं पचमेल खिचड़ी। क्या कहते हैं? पचमेल खिचड़ी। ये चावल दाल की खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी या व्यवहारिक खिचड़ी नहीं, पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। ये इसका सही उत्तर है। कबीरदास की भाषा को पचमेल खिचड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि, अब हमने ये खालिस्तान दे दिया है। क्यों कहा जाता है? प्रश्न ये है कि कबीरदास की भाषा को पचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर है क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में 5 भाषाओं का प्रयोग किया है। और ये 5 भाषाएं कौन कौन सी, इनको ध्यान देना आपने। अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी, इन भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है और ये सब ऑप्शंस के रूप में हैं। नंबर 11 हमने जो प्रश्न बनाया, कबीर की भाषा का पचमेल के अलावा क्या कहा जाता? अब देखिए, एक को पचमेल, एक तो उन कबीर की भाषा को पचमेल कहा जाता, एक और भी नाम दिया है, वो था सधुकड़ी। सधुकड़ी हमने थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, साधुकड़ी नहीं, ना साधोकड़ी, सधुकड़ी, से सीधा, ना इस पे किसी प्रकार की मात्रा है, सधुकड़ी। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सधुकड़ी। ठीक है जी। और प्रश्न नंबर 12, कबीर के अनुसार असिर शब्द का क्या अर्थ है? असिर, भाई असिर शब्द का मतलब होता है अक्षर, इनमें से और कोई नहीं, अक्षर। निम्नलिखित में से निकट किसका अर्थ है? निकट किसका अर्थ? अब हमने प्रश्न दिया है, तो नेड़ा जो शब्द है उसका अर्थ होता है निकट। नेड़ा, नेहेड़ा नहीं, नेड़ा, इसको ध्यान दें, इन दोनों में से नेड़ा। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीरदास जी ने कौन सा उपाय सुझाया है? भाई क्या कहा है कि मन कैसे निर्मल रख सकते हैं? कई पर्सन कि मन को साबुन से धोना चाहिए, तन को स्वच्छ पानी से पोंछना चाहिए, मरने के बाद अपने आप साफ हो जाता है। इनमें से कोई नहीं, सीधी सी बात है, इनमें से कोई नहीं। केवल मीठा वचन बोल करके ही अपने मन को साफ किया जा सकता है। अब प्रश्न नेक्स्ट, निंदक को पास रखने के लिए क्या करना चाहिए?